माई सेल्फ संतोष कुमार मेरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टॉपिक पे वीडियो लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। डायनेमिक शब्द का अर्थ है प्रोग्राम के रन टाइम के दौरान। इसका तात्पर्य यह है कि मेमोरी का आवंटन तब दिया जाता है जब प्रोग्राम चल रहा हो। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी के ब्लॉक को एलोकेट करने तथा जब प्रोग्राम के रन होने के समय मेमोरी की आवश्यकता नहीं हो तब इसे छोड़ने की विधि से संबंधित है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रिफर्स टू मैनेजिंग सिस्टम मेमोरी एट रन टाइम। तो ये डेफिनेशन अपने को याद रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इट इज परफॉर्म्ड वाया अ ग्रुप 4 फंक्शंस। ये रियल में 4 फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एमएलोक, सीएलोक, रीएलोक एंड फ्री। तो ये जो फंक्शंस को जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी studio.h जो होती है उनके थ्रू इनको डिफाइन किया जाता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूसेज द हीप स्पेस ऑफ द सिस्टम मेमोरी। तो ये सिस्टम मेमोरी के लिए डीएमए जो है हीप स्पेस का यूज़ किया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस दिया हुआ है और 4 फंक्शंस के अलग अलग पर्पस हैं। जैसे आपका एम एलोक एलोकेट्स द मेमोरी ऑफ रिक्वेस्टेड साइट। तो जो साइज की रिक्वायर होगी उसको ये एलोकेट करेगा। एंड रिटर्न्स द पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड स्पेस। और फर्स्ट बाइट एलोकेटेड स्पेस के पॉइंटर से जो है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, सी एलोक जो है वो फंक्शन एलोकेट करता है, एलोकेट द स्पेस फॉर एलिमेंट ऑफ एन अरे, इनिशियलाइज द एलिमेंट टू 0 एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू द मेमोरी। तो ये क्या करता है, सी एलोक जो है वो एरे के एलिमेंट के स्पेस के लिए जो है मेमोरी एलोकेट करता है और इनका साइज जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, और ये जो है रिटर्न करता है मेमोरी से पॉइंटर को। ठीक है, तो ये बातें जो है हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है रीएलोकेट में रीएलोक जो फंक्शन जो होती है उसका यूज़ होता है टू मॉडिफाई द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस। जो पहले से मेमोरी स्पेस जो एलोकेट हुआ है उसके साइज में यहाँ पर चेंजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि सी एलोक में ऐसा नहीं है। फ्री फंक्शंस में जो होती है वो क्या करता है, ये मेमोरी एलोकेट करता है पॉइंटर के लिए। एक प्रकार का जो है यहाँ पर जो स्पेस जो होती है वो फ्री रहता है। जनरली हम जानते हैं कि एन एरे इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो एरे में जो एलिमेंट होती है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जो उनका जो आइटम्स होती है वो कलेक्ट होता है। Dynamic memory allocation can be defined as a procedure in which the size of a data structure like changed during the run time। तो ये इनका जो है एक और भी डेफिनेशन दिया हुआ है। जनरली जो है मेमोरी एलोकेशन के 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हमारे सिलेबस में जो है जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे बात किया जा रहा है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो प्रोसेस होती है वो ये डायग्राम में हम जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होती है जो स्टैक के अंदर जो आता है वो लोकल वेरिएबल आता है
और जो हीप के अंदर आती है वो फ्री मेमोरी आती है, ठीक है। और परमानेंट जो स्टोरेज एरिया होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होती है या अपना सी प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे जो है एम एलोक फंक्शंस का। तो एम एलोक फंक्शन इज यूज्ड टू एलोकेट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑन अ हीप। तो जो हीप होता है, हीप पर जो है मेमोरी का ब्लॉक को एलोकेट करने में इनका यूज़ होती है। एम एलोकेट्स द यूजर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स बट डज नॉट इनिशलाइज। इनको इनिशलाइज नहीं करना होता है और जो है वो क्या करता है, नंबर ऑफ बाइट ये स्पेसिफाइड करता है, एलोकेट करता है। वंस एलोकेटेड द प्रोग्राम एक्सेस दिस ब्लॉक ऑफ मेमोरी वाया अ पॉइंटर दैट एम एलोकेट रिटर्न्स। तो उसको जो एक बार एक्सेस करने के बाद, एक बार एलोकेट करने के बाद उसको क्या करता है, पॉइंटर जो है ये जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो पॉइंटर के थ्रू उनको रिटर्न किया जाता है। द डिफ़ॉल्ट पॉइंटर रिटर्न बाई एम एलोक इज ऑफ द बाइट वाइड बट कैन बी कास्ट इनटू अ पॉइंटर ऑफ एनी डेटा टाइप। इनका जो सिंटेक्स है यहाँ पर ये दिया गया है। तो पीटीआर का मतलब है पॉइंटर, ये टाइप कास्ट है, इसमें डेटा टाइप के साथ स्टार साइन लगता है। एम एलोक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर अपन लोग एक वेरिएबल को लिखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपन लोग देखेंगे p इज इक्वल टू इन स्टार, यहाँ पर इन स्टार लगा हुआ है, ये टाइप कास्ट है। एम एलोक है, ये अपना फंक्शन है, और एन अपना जो है ये वेरिएबल है। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम इनपुट करना चाहेंगे उनकी जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये देखिए, ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है, उससे रिलेटेड जो है ये इस प्रोग्राम में ये p एक पॉइंटर है, n एक जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और i एक जो है वेरिएबल है जो लूप में यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, एलिमेंट जो कितने एलिमेंट हमको चाहिए रहता है वो हम स्कैन करा लेते हैं, जो सिस्टम को क्या कराते हैं, हम रीड कराते हैं, ठीक है। रीड कराने के बाद जो पॉइंटर क्या करता है वो एम एलोकेस में जो है ये अपना ये जो है क्या करती है, एलोकेट करता है मेमोरी को। तो जितनी हमको एलिमेंट चाहिए रहता है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट जितना है वो इनपुट करना रहता है, उतने हमको जो है स्पेस ये एलोकेट करता है। अब क्या करेंगे, हम जो है एलिमेंट को इनपुट करेंगे। तो लूप चलेगी 1 से लेकर n तक का, और जितने एलिमेंट होगी वो %d के थ्रू जो है स्कैन होते जाएगा, और एक एक जो है पॉइंटर बढ़ते जाएगी जब तक अपना जो है i चल रहा है तब तक, ठीक है। i 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 के लिए चलेगा, फिर लेस देन n तक चलेगा, तो मतलब 4 बार अपना जो पॉइंटर क्या करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा जिसमें एलिमेंट हमारी स्टोर होगी। और जो स्टोर एलिमेंट है उसको हम जो है क्या करेंगे, अब डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हमको जो है p+i के साथ पॉइंटर लगाना होगा। तो इस तरीक़ा से इनका जो आउटपुट है वो ये मिलता है। जैसे ये देखिए, हमने अभी बात किया था 3 एलिमेंट मंगा है, और 3 एलिमेंट हमने लाइन बाय लाइन इनपुट किया, और वही चीज़ें जो है कंटिन्यूसली डिस्प्ले हो रही है। अब सी एलोक फंक्शन जो होती है, जैसे सी एलोक फंक्शन का जो फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एलोकेशन जो होती है, इनका जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू डायनेमिकली एलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। तो इसमें जो है इस फंक्शन में, इस डायनेमिक फंक्शन में क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट की भी आवश्यकता होती है और साइज इन बाइट की भी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो है इनका सिंटेक्स में अपन लोग लिखेंगे पीटीआर इज इक्वल टू ए टाइप कास्ट। तो टाइप कास्ट पहले जैसे ही होगा, एम एल ओ के जैसे, लेकिन इसमें एम एल ओ के स्थान पर सी एल ओ के लिखेंगे, और एन क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और एम उनकी साइज होगी। जैसे हम जो है 2 बाइट लेते हैं, 4 बाइट लेते हैं, 1 बाइट लेते हैं, इस तरीक़ा से देखते हैं प्रोग्राम में। अच्छा, ये देखिए, इस प्रोग्राम और एम एलोक के प्रोग्राम में ये डिफरेंस है, सारा का सारा चीज़ें तो सेम है। यहाँ पर हिडल फाइल एलोक ही यूज़ किया जाएगा, एम एलोक जैसे।
तो एलोक ही हीडर फाइल होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ चेंज होगी। ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट n जो है इनपुट कर रहा है और 2 उसका क्या है, बाइट है ना। 2 बाइट में जो है हमारा जो हमारा डेटा एलिमेंट है वो स्टोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें वही है, सेम वही है, पूरी प्रोग्राम इनपुट वैसी करते हैं और डिस्प्ले भी वैसी करना है। केवल यही चीज़ें बस याद रखना है अपने को कि एन जो वेरिएबल है उसके बाद जो है हमको जो है बाइट्स को भी इनपुट करना होगा। तो ये इनका आउटपुट है, सेम वैसा ही इनपुट करेंगे और वैसा ही अपने आउटपुट मिलेगा। जैसे अपने 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट इनपुट करेगा और वैसा 5 एलिमेंट आउटपुट होंगे। अब री एलोक को अपन लोग पढ़ेंगे। जैसे अपने आपको बताएं हम जो है री एलोक में क्या होती है, इसमें जो है एक न्यू साइज जो है न्यू साइज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपन लोग जो वेरिएबल यूज़ करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, उसकी जगह यहाँ पर पॉइंटर यूज़ किया जाएगा और साइज के जगह न्यू साइज अपन लोग लिख देंगे, ठीक है। और टाइप कास्ट वही का वही होगा। जैसे ये अपना p एक पॉइंटर है यहाँ पर और x जो है न्यू साइज है। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या लिखेंगे, जैसे m एलोक और c एलोक की जगह तो उसकी जगह री एलोक लिख देंगे और n की जगह p लिख देंगे। p मतलब पॉइंटर और 2 क्या है अपना जो है ये अपना जो है क्या है, ये बाइट्स है, जो बाइट अपन लोग यूज़ करेंगे। तो वैसा इनपुट भी है और वैसा आउटपुट के लिए कोडिंग लिखेंगे। और ये अपना जो है जैसे ये अपना आउटपुट विंडो है, जैसे 2 एलिमेंट अपन मांगेंगे तो 2 एलिमेंट इनपुट करेगा और 2 एलिमेंट अपने को डिस्प्ले देगी। फ्री फंक्शंस में अपन लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्री फंक्शन के साथ ब्रैकेट में पॉइंटर लिखते हैं, ठीक है। पॉइंटर यूज़ करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, ये देखिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। प्रोग्राम कुछ नहीं करना है, वही हीडर फाइल होगी, सेम कोडिंग होगा, फ्री और ब्रैकेट में p लिख देंगे, ठीक है। और ये जो है इनपुट के लिए वही कोडिंग होगा, आउटपुट के लिए कोडिंग होगा। और ये अपना जो है सेम जो आउटपुट जो है आउटपुट और इनपुट और आउटपुट लेने की जो है तरीका सेम ही है। थैंक